सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं पाठ नंबर 6 और प्रेमचंद जी चले गए के स्वाध्याय के उत्तर देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। एक, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। प्रेमचंद जी की विशेषताएं: प्रसिद्ध साहित्यकार, सरल और सौम्य, जीवन की सुविधा के उपकरणों में रुचि नहीं, आकाशव्यापी अट्टहास। कारण लिखो। एक, प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे। कारण, हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए। दो, लेखक कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे। लेखक को अपनी कविताओं संग्रह प्रकाशित करना था। 3, प्रेमचंद जी ने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई थी। कारण, प्रेमचंद जी ने सोचा कि खीर छोड़ देने से कहीं लेखक के पत्नी का दिल से उनकी ओर से फट न जाए, इसलिए। 3, एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक, सुबह उठकर लेखक ने क्या देखा? उत्तर, प्रेमचंद अपना सामान लेकर चले गए हैं। 2, लेखक का काव्य संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? उत्तर, रूपराशि नाम से प्रकाशित हुआ। अब हम पाठ में किन्हीं 10 वाक्यों के उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखो। सबसे पहले हम समझेंगे उद्देश्य यानी क्या। वाक्य में जिस विषय यानी चीज़ के बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। एक, उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। ये वाक्य में उद्देश्य उन्होंने, विधेय जोर से ठहाका लगाया। 2, मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है। उद्देश्य मेरी, विधेय जिंदगी तो सपाट मैदान है। 3, प्रेमचंद जी मेरे घर रहे। उद्देश्य प्रेमचंद जी, विधेय मेरे घर रहे। 4, पिताजी ने मेरा नाम धनपत राय रखा। उद्देश्य पिताजी ने, विधेय मेरा नाम धनपत राय रखा। 5, मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की। उद्देश्य मेरी पत्नी, विधेय उनके लिए खीर तैयार की। 6, मैं उनके साथ चाय पीता हूँ। उद्देश्य मैं, विधेय उनके साथ चाय पीता हूँ। 7, मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर रहा था। उद्देश्य मैं, विधेय अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर रहा था। 8, उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। उद्देश्य उन्होंने, विधेय मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। 9, मैं दिन भर गायब रहा। उद्देश्य मैं, विधेय दिन भर गायब रहा। 10, वे मेरे साथ पैदल चल गए दिए। उद्देश्य वे, विधेय मेरे साथ पैदल चल दिए। इस प्रकार उद्देश्य विधेय अपने देखे हैं। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। तोते की कृतज्ञता। एक बहुत सुंदर वन था। उसमें एक आम का घना वृक्ष था। इस पर अनेक पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। इसी पेड़ पर एक तोते का परिवार बहुत साल से रहता था। एक बार जंगल में शिकारियों का एक दल आया। शिकारी दल को शिकार करते करते शाम हो गई, इसलिए उन लोगों ने इस वृक्ष के नीचे रात बिताने का निश्चय किया। रात को सब लोग पेड़ के नीचे सोए थे। तभी पेड़ से एक आम शिकारी दल के नेता के आँख पर गिरा। इससे उसकी आँखों से खून गिरने लगा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जहर से बुझे बाण से पेड़ पर प्रहार किया। बाण पेड़ के तने में गहरे तक घुस गया। विष के कारण धीरे धीरे यह हरा भरा विशाल वृक्ष सूख गया। पेड़ का सूखना था कि पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी इधर उधर गए और उन्होंने वन के दूसरे पेड़ों पर घोंसला बना लिया। सभी पक्षी उड़ गए, पर एक
तोता अभी भी उस सूखे पेड़ पर ही रहता था। दिन में धूप और रात को ठंड सहता था, पर ठस से मस नहीं होता था। कुछ तोतों ने उसे उस समझाया कि सूखे पेड़ पर वह जिंदा नहीं रह सकता। वह उस छोड़कर दूसरे हरे भरे पेड़ पर चले, पर वह नहीं माना। उसने उनसे कहा, मेरी 2 पीढ़ियाँ इसी पेड़ पर निवास करती आई है, मैं भी इसी पर रहूँगा। इस पेड़ के बुरे दिनों में मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार अपन ने पाठ नंबर 6 और प्रेमचंद जी चले गए के स्वाध्याय के उत्तर देखे, उद्देश्य विधेय और कहानी भी देखी है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें